आदिवासी बहुल क्षेत्र है मेलघाट और इसी अति दुर्गम मेलघाट क्षेत्र से आने वाला एक गरीब युवक जिसके परिवार में कोई राजनीतिक उसके पास में वारसा नहीं था। पिताजी एक किसान थे और ऐसा एक युवक जिसकी समाज में मेलघाट में कोई पहचान नहीं थी, वह एक विद्यार्थी था, वह एक शेतकरी का पुत्र था। ऐसे मेलघाट के धारनी तालुके से आने वाले मन्ना दारसिम्बे, जो पहले मन्नालाल दारसिम्बे के नाम से जाने जाते थे, आज मन्ना दारसिम्बे युवा नेता और उसके बाद में महाराष्ट्र जनक्रांति सेना और उसके बाद में अब शिंदे गट के शिवसेना में उन्होंने हाल ही में प्रवेश लिया है। ऐसे मन्ना जी दारसिम्बे हमारे साथ में विदर्भ न्यूज के स्टूडियो में मौजूद है। आज हम मन्ना जी दारसिम्बे से सीधी बात करेंगे, उसमें कुछ राजकीय मुद्दे रहेंगे, उसमें उनका कुछ जो भविष्य का जो राजकारण रहेगा उसके बारे में हम उनसे जानकारी लेंगे और मेलघाट के जो कुछ पदाधिकारी है, कुछ संगठन के पदाधिकारी है, उन्होंने उन पे जो आरोप लगाया है उसके बारे में भी उनसे जानकारी लेंगे और शिवसेना के तरफ से उन्हें क्या आश्वासन मिला है या नहीं मिला है, इसके भी बारे में हम जानकारी लेंगे। मन्ना जी दारसिम्बे, आपका विदर्भ न्यूज में मैं स्वागत करता हूँ। मन्ना जी दारसिम्बे, आप मुझे सबसे पहले एक बात बताइए कि जैसा आपने आपके राजकारण की शुरुआत किए थे, सबसे पहले आप एक शेतकरी के पुत्र थे, एक विद्यार्थी थे और गरीब थे, तो ये राजकारण का आपके मन में कैसे आया कि मुझे राजकारण करना है और क्यों करना है? सबसे पहले तो आपके चैनल में अपनी प्रतिक्रिया रखूं, उससे पहले विदर्भ न्यूज चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद इसलिए भी देना चाहता हूँ कि मेलघाट एक ऐसी भूमि है कि जहाँ पे आज भी कई गांव में जाने के लिए अच्छी रोड नहीं है, आज भी कई गांव में लाइन नहीं है, आज भी लोग, यहाँ के लोग इस देश की व्यवस्था से, जो उनकी जन सुविधा से तरस रहे और उस मुद्दे को विदर्भ न्यूज हर दिन हर रोज अपने अपने स्तर पे उठाया जाता है करके हम तय दिल से, हमारे पूरे कुटुंब की ओर से, हमारे परिवार की ओर से, हमारे संगठन की ओर से हम विदर्भ न्यूज के तय दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जो रहा सवाल हमारी राजकीय सफर की या सामाजिक राजकीय सफर की, जो तस्मीन भवनी जो प्रश्न किए, आपको बताना चाहते थे, जब हम विद्यार्थी थे तो देखते थे मेलघाट में लेने जन्म लिए वो हर जाति हर धर्म के व्यक्ति अपने मुद्दों के लिए, अपने समस्याओं के लिए संघर्ष कर रहे, लड़ रहे, झगड़ रहे। आज भी हम देख रहे कि हमारे देश आजादी होने के बाद भी हमारे मेलघाट के लोगों को उनकी मूल सुविधा नहीं मिले। आज भी अच्छी रोड नहीं है, आज भी अच्छे घर नहीं है, आज भी अच्छे अस्पताल में इलाज करने के लिए अस्पताल नहीं है, आज भी बेहतर शिक्षा के लिए शिक्षण व्यवस्था नहीं है। ये तमाम बातों को देखकर हमें लगा कि हमारे जैसे उच्च शिक्षित युवा अगर इस सामाजिक आंदोलन के जरिए अगर राजनीति में आएंगे तो जरूर इस मेलघाट का विकास और उन्नति होगी। यही आशा यानी उम्मीद को लेकर हम मेलघाट के इस भूमि में अपनी राजकीय यानी सामाजिक सफर शुरू किए। बढ़िया। मन्ना जी, जैसे मैंने बताया कि एक युवक आया था जिसका कोई राजकीय वारसा नहीं था, तो मन्ना दारसिम्बे आया और किसी एक स्टेज पे, यानी वो किसी का स्टेज नहीं था, कोई पक्ष का नहीं था, शायद कुछ आंदोलन चल रहा था धारनी में, और मन्ना दारसिम्बे का वो पहला भाषण जो सिर्फ मेलघाट ही नहीं पूरे महाराष्ट्र के लोगों ने उसे सोशल मीडिया के माध्यम से, हमारे चैनलों के माध्यम से देखा और मन्ना दारसिम्बे छा गया कि भाई ये कोई तो भी युवा नेता आया है और बहुत ऐसा अपने एक अलग अंदाज में वो भाषण देता है, किसी से डरता नहीं है, सभी प्रशासन को खुला आह्वान करता है, वो पुलिस हो कोई भी प्रशासन हो। तो उससे आपको कैसी एनर्जी मिली थी? नहीं, जहाँ सवाल डर की है तो हमें पता है, क्योंकि अगर हम किसी के लिए लड़ रहे और झगड़ रहे हैं, हमारे मनों में, हमारे विचारों में, हमारे रगों में डर नहीं होना चाहिए। और हम उस वंश से आते हैं जिन्होंने इस देश की आजादी और जंगल जमीन के लिए हजारों लोगों ने कुर्बानी दी है करके हमारे डीएनए में, हमारे सोच में, हमारे विचारों में डर नाम का चीज नहीं है। और रहा सवाल, हम संविधान से बात करते, हक की बात करते, अधिकार की बात करते, और हक और संविधान की बात करने के लिए आपके मनों में, आपके रगों में डर नहीं होना चाहिए। और ये डर ना होने की वजह से आज हमारे साथ में हजारों युवा जुड़े हैं, आज लाखों लोगों की हम उम्मीद बन चुके हैं। और आपको आशा और उम्मीद के साथ ये भी बताना चाहते हैं, आने वाले दिनों में ये डर जो हमारे मन में नहीं है, यही एक क्रांति और बदलाव लाएंगे, आपके चैनल के माध्यम से हम बताएं। आपने जैसा संविधान का नाम लिया तो हम देख रहे हैं कि मन्ना दारसिम्बे जो है
उन्होंने महाराष्ट्र जनक्रांति सेना का एक निर्माण किया था और उस बैनर तले हम काम कर रहे थे और उसका एक आपका स्लोगन था कि न्यायिक लड़ा। अब ये महाराष्ट्र जनक्रांति सेना का न्यायिक लड़ा और उसके बाद में आज हम शिंदे शिवसेना गठ में शामिल हुए हैं। तो इसके बाद में जैसा आपको अभी शिंदे शिवसेना गठ के अंदर कुछ ना कुछ तो एक आधी जिम्मेदारी दी जाएगी, कोई पद दिया जाएगा, तो उसमें महाराष्ट्र जनक्रांति सेना को हम कहाँ देखेंगे? सबसे पहले तो आपके एक स्पष्ट बता दूं, हमारी महाराष्ट्र जनक्रांति सेना एक सामाजिक संगठन है और उसकी हमने कोई पक्ष के तौर पे रजिस्टर नहीं की है। हमारी जो महाराष्ट्र जनक्रांति सेना की एक कमेटी है, कोर कमेटी है, ये चलता रहेगा। हमारी जो न्यायिक लड़ाई है महाराष्ट्र जनक्रांति सेना के जरिए वो शुरू ही रहेगा, क्योंकि हमने आज मेलघाट की भूमि में कई लोगों की, आज तक की कोई यहाँ के संगठन ने नागपुर जैसे नागपुर हाईकोर्ट बोलो या मुंबई हाईकोर्ट बोलो, यहाँ पे याचिका नहीं दाखिल की, पर भी हमने हमारे संगठन के जरिए हजारों लोगों की याचिका दाखिल करके उनको एक न्याय दिलाया। तो महाराष्ट्र जनक्रांति सेना में जुड़े हुए लोग वो रहेगा, वो काम करता रहेगा, क्योंकि वो एक सामाजिक संगठन है, क्योंकि विचारधारा है। और रहा सवाल जो हमारी जो राजकीय सफर को लेकर, हमने एक शिवसेना जो पार्टी तय किया और शिवसेना पार्टी तय करने के लिए आपको बताना चाहते हैं कि ये धनुष्यबाण से हमारा बहुत पुराना संबंध है। बिरसा मुंडा जी का है, क्योंकि जब देश हमारे गुलाम था, अंग्रेजों के गुलामी में थे, तो बिरसा मुंडा ने इसी धनुष्यबाण अपने हाथ में लेकर, इसी हथियार हाथ में लेकर जल जंगल जमीन की लड़ाई ली, आजादी की लड़ाई लड़ा, अंग्रेजों को घुटने टेकने में मजबूर करा करके हमारा संबंध एकदम अटैचमेंट जैसा है, दिल से है करके इस धनुष्यबाण हथियार लेके हम इस मेलघाट की पावन भूमि में जन्म लिए लोगों की संघर्ष लड़ेंगे। और ये धनुष्यबाण का मतलब हम हर लोगों को समझाएंगे कि इससे हमारा पुराना नाता है। निश्चित रूप से मन्ना जी, आपने सही कहा कि आपने धनुष्यबाण हाथ में लिया है। भगवान बिरसा मुंडा जी की तरह भविष्य में आप उस धनुष्यबाण से, जैसे आपने धनुष्यबाण लिया, तो जो आपके विरोधी पक्ष वाले हैं तो उनके तो अभी सोच में आप ही दिख रहे हैं कि आप किस तरह उन पे वार करेंगे। आने वाले समय में हम देख रहे हैं कि जिला परिषद के चुनाव है, पंचायत समिति, उसके बाद में नगर पंचायत है, तो आपके धनुष्यबाण से आप कैसा वार करोगे? कि महाराष्ट्र लेवल में महायुति के साथ में लड़ना है या शिवसेना स्वतंत्र लड़ना है, ये सारा चीजें तय नहीं हुए। अगर महाराष्ट्र लेवल से अगर भाई पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि हमें इंडिपेंडेंट लड़ना है, हमारी पार्टी से लड़ना है, तो बेहतर ही हम आपको बताना चाहते हैं कि इस मेलघाट की भूमि में हम शिवसेना के बेहतर रिजल्ट देंगे और बेहतर उम्मीदवारों को, जो वर्तमान में मेलघाट के लोगों को जरूरत है, ऐसे उच्च शिक्षित युवाओं को हम आगे लाने के लिए प्रयास करेंगे और ज्यादा से ज्यादा सीट हमारे पंचायत समिति में, जिला परिषद में, नगर पंचायत में आएंगे और एक तरफ हम कब्जा करने के लिए पूरी प्रयास करेंगे और प्रयत्न करेंगे। मन्ना जी, जैसे कि पिछले विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में हमने एक बात देखा था कि महाराष्ट्र जनक्रांति सेना के बैनर के नीचे मन्ना दारसिंगे ने कांग्रेस को खुला समर्थन दिया था और समर्थन देने के बाद में लोकसभा का जो उनका लोकसभा सदस्य बोलो और विधानसभा सदस्य में भी आपने उनको सपोर्ट किया, जिसमें लोकसभा की वो सीट उनकी चुन के आई। तो उस समय जैसा विधानसभा में आपको उन्होंने टिकट नहीं दिए, जैसा आपको कांग्रेस की तरफ से आपका इसके पहले भी बोलना पड़ा कि आपको इस साथ में धोखा हुआ है, तो अभी जैसा आपने शिंदे शिवसेना गठ के अंदर प्रवेश किया है और हमने पिछले बार देखा है कि मेलघाट विधानसभा के जो माजी आमदार थे राजकुमार जी पटेल, तो वो भी शिंदे शिवसेना गठ के अंदर उनका प्रवेश का कुछ चल रहा था। एंड टाइम पे उनको टिकट का आश्वासन न मिलने के कारण शायद जो भी हुआ होगा, तो उनका प्रवेश उससे रुक गया। तो आपको क्या लगता है कि मेलघाट में महायुति में भाजपा का गढ़ मेलघाट विधानसभा होने के बाद आपको भविष्य में विधानसभा के अंदर शिवसेना शिंदे गठ से उम्मीदवारी मिल सकती है क्या? सबसे पहले जो तस्वीर ने कांग्रेस पार्टी की जिक्र किया, उसमें मैं बात रखना चाहता हूँ कि उस समय पे भी लोकसभा से पहले उनके वरिष्ठ नेता ने कमिटमेंट किए थे, शब्द दिए थे कि हम आपको विधानसभा में मौका देंगे। हम उसी शब्दों के भरोसे उनको लोकसभा में साथ दी, काम की और आपने सबने देखा है कि लोकसभा में 80,000 के ऊपर बड़वंत भाऊ वानखेड़े को यहाँ से वोटिंग मिला है और वही विधानसभा में 6 महीने के बाद में उसी पार्टी के उम्मीदवार 39,000 में सिमट जाता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि जो बचे हुए वोट था वो मन्ना दारसिंगे का वोट था। उन्होंने मेहनत की है, उन्होंने संघर्ष किए, लोगों के बीच गए, लड़े झगड़े, प्रचार प्रसार किए करके उतने वोट मिले हैं। और राहुल गांधी जी जब परतोड़ा में आए हैं
उनको मंच को गजाने वाला भी ये मन्नादार शिंदे था, पूरे जिले में चर्चित था। ऐसे व्यक्ति को उन्होंने बाजू में रखा, उसका परिणाम है। और आपको बताना चाहते आपके चैनल के माध्यम से, हमने देखा है कि कांग्रेस पार्टी बेहतर लोगों को मैदान में आना नहीं लाना चाहती। कांग्रेस पार्टी जमीन स्तर में काम करने वाले कार्यकर्ताओं को लाना नहीं चाहते। कांग्रेस पार्टी हमारे जैसे सामान्य परिवार में जन्म लिए ऐसे लोगों को आगे लाने के काम नहीं करते। कारण आप बताइए, डॉक्टर चिमोटे को कौन से बेस पे, कौन से मुद्दों पे, कौन से संघर्ष पे, कौन से सामाजिक पे, या फिर कौन से ऐसे कार्य के बेस पे उनको उम्मीदवारी दी है, ये कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने स्पष्ट करना चाहिए। और आप ये भी बताना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, पूरे मेलघाट को मालूम है, और हम खुले आपके चैनल के माध्यम से खुले मन से बताना चाहते हैं, यहाँ पे कहीं ना कहीं आर्थिक को देखकर ही उम्मीदवारी दी गई, बाकी कुछ चीज को देख के नहीं दिया गया। तो हमें बताइए, आज भी हम चैलेंज करना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को, जो आपके उम्मीदवार था उनको हमारे सामने मेलघाट के मुद्दों को लेकर आमने सामने डिबेट करें। अगर हमने उस जो डॉक्टर चिमोटे ने कुछ जो उम्मीदवारी दी है, अगर उनको उनके भाषा में जवाब देने दिए तो हमारा नाम भी मन्नादार शिंदे ने। और रहा सवाल शिवसेना पार्टी का है कि हर पार्टी में कोई भी उम्मीदवार जाता होगा, कोई भी नेता जाता होगा, तो उनके साथ में उनके हिसाब से कमिटमेंट होता है, उनके हिसाब से उनके साथ में समझौता होता है। ये आपको मैं क्या हमारे साथ में समझौता हुआ, क्या हुआ, ये बाद में बताऊंगा, कि कभी बताने जैसा विषय नहीं है। अच्छा, तो भविष्य में मन्ना जी हमको इसके बारे में बताएंगे जरूर, ऐसा हम उनसे आशा रखते हैं। लेकिन मन्ना जी, जैसा अभी आपने कांग्रेस को समर्थन किया, पहले अपनी पार्टी बनाई, अपना संगठन बनाया, उसके बाद में कांग्रेस को समर्थन दिया, अब आपने शिवसेना शिंदे गठ में प्रवेश किया, तो आपके ही कुछ संगठन के, आदिवासी संगठन के कुछ पदाधिकारियों ने सोशल मीडिया के ऊपर एक आरोप लगाया है कि दल बदलू है, मेलघाट के आदिवासी उनके ऊपर भरोसा ना करे। तो ऐसे भी कुछ बातें सामने आ रही है, तो ऐसे लोगों को आप क्या जवाब देंगे? नहीं, सबसे पहले अभी कौन लोग है वो हमें पता है, पर कैसा है कि हमने कोई दल बदलू नहीं किया। हम पहली पार्टी शिवसेना ज्वाइन किया, इससे पहले कांग्रेस के साथ में सिर्फ समर्थन किए। और रहा सवाल कुछ लोग जो भी हमारे युवा जो लोग हैं, कुछ लोग मतलब एक ही व्यक्ति है, उसका नाम लेने में गर्ज नहीं है, संदीप तोटे नाम का व्यक्ति ने उसने कमिटमेंट की है। आप सब जानते हैं उनके अस्तित्व यहाँ मेलघाट की पावन भूमि कुछ ही नहीं है। रहा सवाल, तो मैं तो सबसे पहले प्रश्न पूछता जाता हूँ कि संदीप तोटे है कौन, कहाँ से आया है, क्या काम करता है। मैं तो इसे खुद को, मैं आप नाम ले रहे, मैं मेरे मन में उसके बारे में नहीं, मैं उन्हें जानता भी नहीं हुआ कि कौन व्यक्ति है, क्या इनकी सामाजिक बैकग्राउंड, क्या राजकीय बैकग्राउंड है। तो ऐसे लोगों को जवाब देने के कोई मतलब नहीं है। ये लोगों का क्या है कि टिकट टिप्पणी चलते रहता है, ये लोग किसी पे कमेंट करता है, अपनी बात रखते रहता है, ऐसे मुद्दों पे अपनी को चर्चा करके कोई मतलब नहीं है, अपना समय वाया जाएगा। ऐसे लोगों को जवाब देना नहीं चाहता हूं मैं। और रहा सवाल, वो नहीं मेरा कॉम्पिटिटर है या नहीं मेरा विरोधक, मेरा प्रतिस्पर्धा है, मैं ऐसे लोगों को मेरा प्रतिस्पर्धा नहीं मानता हूँ। मेरा ये जो मकसद है, मेरा मकसद यहाँ पे राजकीय नीति में जो नेता है उनके साथ में संघर्ष नहीं है। मेरा एम है, मेरा लक्ष्य है मेलघाट में जन्म लिए उस हर जाति धर्म के लोगों को, उनको न्याय दिलाना, उनके समस्याओं के लिए संघर्ष करना और उन लोगों तक पहुंचना, और उसके बलबूते में मैं अपना नेतृत्व करना चाहता हूँ। मेरे विरोधक कोई नहीं है, मैं किसी से विरोध नहीं करना चाहता हूँ। मेरा प्रतिस्पर्धक कोई नहीं है, मेरा प्रतिस्पर्धक कोई है इस मेलघाट का जनता है, उसके काम से मैं प्रतिस्पर्धा करूंगा, बाकी मेरा कोई लक्ष्य नहीं। मन्ना जी ने अच्छी बात कही है कि जहां से उन्होंने शुरुआत की थी कि मेलघाट की जनता को न्यायिक लड़ाई के माध्यम से उनके न्याय दिलाकर देना, आज भी उसी बात के ऊपर वो कायम है। अब मन्ना जी मुझे ये बताइए कि शिवसेना शिंदे गठ आने वाले समय में जो चुनाव होने वाले हैं, उस चुनाव के अंदर आप, जैसे कि आपको अगर जिम्मेदारी दी जाती है कि जिला परिषद के, उसके बाद में पंचायत समिति के और नगर पंचायत के जो उम्मीदवार है उनका चयन करना, अगर आप स्वतंत्र, अगर आपकी पार्टी लड़ती है, युति नहीं होती है, तो आप जिला परिषद, पंचायत समिति और नगर पंचायत, इसमें सभी उम्मीदवार लड़ाएंगे या कुछ सीमित जगह पे लड़ाएंगे? अगर हमने पहले भी कहा आपको कि हमारे शिवसेना के अगर वरिष्ठ नेता ने कहा कि भाई हमें महायुति के साथ नहीं लड़ना है, हमारी तय हो चुकी है कि हम सब लोगों को स्वतंत्र लड़ना है, तो हम निश्चित ही सभी जगह पे अपनी शिवसेना के माध्यम से, शिवसेना पार्टी के माध्यम से उम्मीदवार खड़ा करेंगे और उनको चुन के लाने के लिए पूरी तरह हम प्रयत्न करेंगे। और हमें इतना विश्वास है
कि मेलघाट की जनता हम पे भरोसा करेगी इस मन्ना दास शिंदे, क्योंकि मेलघाट मन्ना दास शिंदे ये कोई आमदार या खासदार का बेटा नहीं है, ये मेलघाट का बेटा है। और मेलघाट का बेटे के नाते से हमको मेलघाट के लोग भरोसा करेंगे। और हम भी मेलघाट के लोगों से आशा, उम्मीद और विनती करना चाहते हैं कि आपने इस मेलघाट के भूमि में हर व्यक्ति, हर नेता, हर पार्टी के पे भरोसा की है। एक बार इस मेलघाट के गरीब का बेटा, एक किसान का बेटा, एक जो संघर्ष करने वाला बेटा इस मन्ना दास शिंदे पे भरोसा करे, हमारी शिवसेना पार्टी पे भरोसा करे और हमें साथ दे। हम जरूर आपके मुद्दों के लिए लड़ेंगे, आपकी समस्या के लिए लड़ेंगे और आपके बीच में एक आपके चाहने वाले, आप जैसे विचार करने वाले ऐसे बेहतर उम्मीदवारों को आपके बीच में खड़ा करेंगे। उनको लाने के लिए, उनको साथ देने के लिए, उनको जिला परिषद, पंचायत समिति, नगर पंचायत में पहुंचाने के लिए आप हमारे साथ दे। हम आपके साथ में डंकी के चोट में खड़ा रहेंगे। ये आपके चैनल के माध्यम से समस्त मेलघाट वासियों को हम शब्द देना चाहते हैं। 2029 के अंदर विधानसभा चुनाव होंगे। 2029 में अगर समझो युति फिर से हो गई, शिंदे शिवसेना अगर भाजपा के साथ में बैठी, उस समय अगर भाजपा का गढ़ होने के चलते अगर ये सीट चले गई युति के माध्यम से, तो उस समय आपका क्या निर्णय होगा? सबसे पहले तो हम ये स्पष्ट करें कि मेलघाट की पावन भूमि किसी का गढ़ नहीं है। ये अपने सभी मेलघाट वासियों को भी बताना चाहते हैं, आप लोगों को भी कॉन्सेप्ट इस पे क्लियर होना चाहिए। आपने देखा है कि पिछला 19 के चुनाव में यहाँ से प्रहार के उम्मीदवार राजकुमार जी पटेल 84,000 लेके वोट लेके चुनाव लड़े, वो हार चुके, उनके आज डिपोजिट जब्त हुए। तो ये मेलघाट का जो हम कहते हैं कि कभी कांग्रेस का गढ़ है, कभी कहते हैं बीजेपी का गढ़ है, कि किसी पार्टी का गढ़ नहीं है। जब जब भी कोई राष्ट्रीय पार्टी के जरिए कोई उम्मीदवार हेर-फार हो जाता है या बदलाव हो जाता है, या कुछ लोग जो 2-3 महीने में आ जाता, 4 महीने में आ जाता, ऐसे उम्मीदवार को मिलते हैं तो कोई ना कोई पार्टी को लीड मिलती है। आपने देखा है कि 2019 में रमेश जी मावस्कर साहब को बीजेपी ने लॉन्च किया है तो 84,000 वोट लेकर राजकुमार जी पटेल के विजयी हुए। वही गलती कांग्रेस ने की है। चिमोटी जी को जो 3 महीने में आए, 6 महीने में उसको लॉन्च किया है तो भाई 1 लाख से ज्यादा वोट से केवल राम जी काड़े आए। वही केवल राम जी काड़े, आप उनका पुराना इतिहास देखोगे तो वही केवल राम जी काड़े 19 में कांग्रेस से लड़ा तो 35,000 वोट मिली है। तो ये स्पष्ट है कि मेलघाट किसी का गढ़ नहीं है, यहाँ पे काम करने वालों की गढ़ है। और यही मन्ना दास में जिसकी कोई पहचान नहीं था, 19 में 10,000 वोट मिला है, तो ये गढ़ किसी का नहीं है करके आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि आने वाले 29 में भाजपा ही जीतेगा या कोई पार्टी जीतेगा, ऐसा कोई नहीं है। और रहा सवाल 2029 में गठबंधन रहेगा नहीं रहेगा, क्योंकि आपने देखा है कि महाराष्ट्र में पल पल में राजनीतिक बदल जाता है, तो आगे क्या होगा इसकी कोई गारंटी नहीं। और रहा सवाल हमारा मकसद ही यही है, सबसे पहले आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं, हमारा सबसे पहला मकसद यही है कि मेलघाट में जन्म लिए लोगों के लिए काम करना है, संघर्ष करना है, उनके लिए लड़ना है, झगड़ना है। इस सोच और उद्देश्य के लिए आए। और शिवसेना के वरिष्ठ नेताओं ने यही कहा कि आपके संघर्ष में, आपकी लड़ाई में, आपके आंदोलन में हम लोग साथ में खड़े रहेंगे, आप काम करते रहिए। रहा सवाल 29 में उम्मीदवारी मिले ना मिले, ये बात की बात है। अभी हमें संघर्ष करना है, अभी हमें लड़ना है, लोगों के लिए झगड़ना है। अब आपने शिंदे शिवसेना गठ में प्रवेश कर लिया है, जैसा मन्ना दारशिंबे का सोशल मीडिया के माध्यम से सभी मेलघाट वासियों ने और पूरे महाराष्ट्र ने देखा है कि शिंदे गठ में आपने प्रवेश किया है। तो जैसा मन्ना दारशिंबे 2019 में चुनाव लड़े थे, जिसमें 10,000 के ऊपर उन्होंने मतदान प्राप्त किया था, उसके 6 साल बाद में आज उसके बहुत से लोग आपका जो ग्राफ है वो बढ़ा है। तो हम क्या देखेंगे कि भविष्य में आने वाले चुनाव के पहले या चुनाव के टाइम कितने लोग शिवसेना में प्रवेश कर सकते हैं मन्ना दारशिंबे के साथ? ये हमारा आखिरी प्रश्न रहेगा। सबसे पहले तो बहुत से लोगों ने हमें संपर्क की है। सिर्फ देखो आगे आगे होता है क्या, बहुत बड़े बड़े नेता है, अच्छे लोग हैं, जो बेहतर लोग हैं, जो मेलघाट के लिए काम कर रहे हैं। कई जिला परिषद, माजी जिला परिषद सदस्य है, कई सरपंच है, कई पंचायत समिति मेंबर है, कई नगर पंचायत है। ऐसे कई लोग पक्ष में प्रवेश करेंगे और शिवसेना एक ताकत के रूप में, मजबूत ताकत के रूप में इस मेलघाट विधानसभा में मजबूत होगी और उभरेगा। और निश्चित तौर पे आपको और आखिर में बताना चाहते हैं हम कि मेलघाट में अब एक शिवसेना की पकड़ बनेगी और शिवसेना पार्टी का एक आपको रिजल्ट भी दिखेगा, क्योंकि मन्ना दारशिंबे के साथ में धारनी तहसील के लोग नहीं जुड़े हैं, मन्ना दारशिंबे के साथ मेलघाट के लोग नहीं जुड़े हैं, मन्ना दारशिंबे के साथ मेलघाट मतदार संघ के लोग नहीं,
मन्ना दारसिंबे के साथ मेलघाट मतदार संघ के व्यतिरिक्त आप जाइए, मोर्शी जाइए, वरुड जाइए, अमरावती जिला जाइए, गडचिरोली जाइए, नागपुर जाइए, आप चंद्रपुर जाइए, आप यवतमाळ जिला जाइए, आप मध्य प्रदेश के खंडवा जाइए, बुरहानपुर जाइए, आप महाराष्ट्र के जळगाव जाइए। हमारे नेटवर्क जो आदिवासी बहुल राज्य है तो सभी जगह में, और सभी जगह में हमको चाहने वाले लोग हैं करके शिवसेना पार्टी मन्ना दारसिंबे शिवसेना में शामिल होते ही मेलघाट के साथ साथ में जो आदिवासी बहुल जो इलाका है वहां भी यहाँ पार्टी मजबूत होगी, क्योंकि वहां के भी लोग हमें संपर्क कर रहे, क्योंकि हम भी शिवसेना में शामिल होना चाहते, ना हो आप गए तो हम भी आपके साथ आना चाहते करके शिवसेना की मजबूत अब मेलघाट में नहीं है, पूरे आदिवासी बहुल राज्यों में, जिलों में मजबूत होगी। ये आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं। तो ये थे मन्ना जी दारसिंबे, जो पहले महाराष्ट्र जनक्रांति सेना और अब शिव सैनिक आदिवासी नेता, जो जिनका कहना है कि भविष्य में आज वो शिव सैनिक हुए हैं, भविष्य में मेलघाट में शिव सैनिकों की वो लाट लाएंगे, जिसके अंदर बहुत से युवा वर्ग, कुछ जिला परिषद सदस्य माजी, उनको भी वो शिवसेना में लाएंगे और शिंदेगढ़ शिवसेना को मजबूत करेंगे। और आने वाले समय में हो सकता है कि यहाँ के जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और नगर पंचायत और भविष्य में विधानसभा सदस्य भी शिवसेना शिंदेगढ़ से होगा, ऐसी उन्होंने हमें यहाँ पे इच्छा व्यक्त की है। आने वाले समय में हम देखेंगे कि शिंदे शिवसेना गठ को मेलघाट विधानसभा में मन्ना जी दारसिंबे कहां तक लेकर जाते हैं और शिंदे शिवसेना गठ से मन्ना जी दारसिंबे को पक्ष की ओर से क्या मिलता है और उनका क्या समाधान किया जाता है, और पक्ष की द्वारा मेलघाट की जो जनता है उनका क्या समाधान करा जाएगा और उनकी समस्या कैसी छुड़ाई जाएंगी, ये भी हम आगे देखेंगे। मन्ना जी दारसिंबे, आपने हमें समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अश्विन बाबू, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हम तहे दिल से और अंत में ये बताना चाहता हूँ कि मेलघाट की जो ज्वलंत समस्या है, तो मेलघाट की गौर गरीब है जिनको आज भी न्याय नहीं मिल रहा, ऐसे लोगों को न्याय दिलाने में विदर्भ न्यूज चैनल, कश्मीर भाऊ हो गया, सुलेमान भाऊ हो गया, शकील भाऊ हो गया, अब सभी टीमों का संघर्ष है आणि मेहनत है, उसके बदौलत आज हमारे जैसे जो नवा युवा पीढ़ी, जो मन्ना दारसिंबे आज जो आपके चैनल पे खड़ा है, इसका भी श्रेय मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ, क्योंकि आपका लोगों के बदौलत ही हमारे आंदोलन हो, हमारे विचारधारा हो, हमारी लड़ाई हो, ये जन तक, लोगों तक पहुंचे। इसके लिए हम आप सभी टीम का और विदर्भ न्यूज चैनल का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। विदर्भ न्यूज मन्ना जी दारसिंबे के साथ था, है और भविष्य में भी रहेगा, और उनको हमारे शिवसेना में प्रवेश के लिए बहुत बहुत चैनल की ओर से शुभेच्छा। श्रद्धा फैमिली शॉपिंग में जाएंगे हम सभी, साड़ियों की नई डिजाइन देखो यहीं से लाएंगे। श्रद्धा फैमिली शॉपिंग में जाएंगे हम सभी, लेडीज जेंट्स बच्चों की हर फैशन लाएंगे सभी। फैशन के सफर में आप भी आगे ही आगे बढ़ते चलिए, क्योंकि बिजीलैंड का सबसे बड़ा आलीशान भव्य शोरूम श्रद्धा फैमिली शॉपिंग एंड मॉल, बिजीलैंड कॉम्प्लेक्स, नांदगांव पेठ, अमरावती।